Good morning, students. How are you? Let us start your chapter at statics textbook correlation, सहसंबंध. So, what is a correlations? The statistical method for studies in the book focus on the analysis of any variable or one statistical series only. In real life, however, two or more than two statistical series might be found to be mutually related. For the instance, change in price lead to change in the quantity demanded, increase in supply of money cases, increase in price level, increase in level of employment result in increase in output. Such is the situations. Resistive simulations study of two or more statistical series. The focus of study in such situations is on the degree of relationship between the different statistical series. The statistical technique that study the degree of such relationship is called technique of correlation. तो correlations स्टैटिकल मेथड में वो एक मेथड है या एक वो सिचुएशन है इस बुक में उन बातों पर फोकस किया गया, एनालिसिस किया कि जहाँ पर वन वेरिएबल्स हैं, कोई एक स्टैटिकल सीरीज अकेला जो आपके रियल लाइफ में दो या दो से अधिक सांख्यिकीय सीरीज में म्यूचुअली रिलेटेड है और जिसमें इंस्टेंस हो, प्राइज़ों का चेंजेस होना, गुड्स क्वांटिटी का डिमांड, उसमें जो सप्लाई और मनी जो का इंक्रीज़ होना, प्राइस लेवल का इंक्रीज़ होना और एम्प्लॉयमेंट में जो रिज़ल्ट है उसमें उसका इंक्रीज़ होते हुए आउटपुट मिलना। इसके साथ ही इस सीरीज़ में या इस मेथड में दो या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का स्टडीज़ की जाती है और इसमें मेन फोकस होता है उस सिचुएशंस का जिसमें एक डिग्री का जो रिलेशनशिप है खास करके स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में, उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक में जो उसका रिलेशनशिप को लेके चलता है और इस प्रकार की मेथड को हम टेक्निक ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध बोलेंगे. That is all definition. According to Croxton and Cowden, when the relationship is of a quantitative nature, the operated statistical tool of discovering and measuring the relationship and expressing in brief formula is now is a correlation. ये दोनों अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि कब वह रिश्ता या वह रिलेशनशिप गुणात्मक, प्राकृतिक, सांख्यिकीय टूल्स से खोज करता है जहाँ पर उसको मेजरिंग करना और रिलेशनशिप को एक्सपेंस करना का जो फार्मूला है वही कोरिलेशन है. इन द वर्ड ऑफ द Budigons, whenever some defined collections exists between the two or more group classes or series or data, there is said to be correlation. परिभाषित करते हुए उन्होंने दो या दो से अधिक संख्याओं में या अधिक समूहों में वर्गों और सीरीज़ का जो डाटा होता है वही कोरिलेशंस है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशंस क्या हैं? कोरिलेशंस बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल में आइदर बाय पॉजिटिव और नेगेटिव. हेयर ब्रीफली डिस्प्रेशंस ऑफ टू पॉजिटिव
correlations. Positive correlations means when two variable more in some direction, that is when one increase the other also increase, and when one decrease in the other also decrease. Such is a relation is called positive relations. Relations between price and supply may be cited, and the example check the following table as an illustrations. कब दो वेरिएबल डायरेक्शन में एक इंक्रीज होता है और दूसरा डिस्क्रीज होता है, वो एक रिलेशनशिप बनता है पॉजिटिव रिलेशंस। और इसको हम एक टेबल दे रखा है यहाँ पर पेज 3.8 या 308 पर, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशंस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बोथ वेरिएबल एक्स, कॉलम एक्स 10, 20, 30, 40, y कॉलम 10, 100, 150, 200, 250. This is the one, and B 50, 40, 30, 20, and Y 20, 150, 100 and 50. ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशंस क्या आता है? When two variables change in different direction in the called negative correlation. Negative between price and demand may be cited as an example. The following table demonstrates their relation. कब वो दो वेरिएबल चेंज होते हैं अलग अलग अपोजिशन डायरेक्शन में, वो भी नकारात्मक परिस्थिति में, इस चाहे वो आपका वो दो वस्तुओं के बीच का रिलेशंस हो, उसकी प्राइस को लेकर, उसकी डिमांड को लेकर, वहाँ पर नेगेटिव को रिलेशंस होगा। और इसको हम ये जो टेबल दे रखा है यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। राइज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्सपेक्टेड विद द फॉल ऑफ द अदर, x 1 2 3 4 5, y 5 4 2 1। तो दोनों ही कॉलम में आपको सेम डेटाज नहीं मिल रहे हैं। डेट इज क्लियर। लाइनर एंड नॉन लाइनर कोरिलेशंस। लाइनर और नॉन लाइनर कोरिलेशंस क्या होते हैं? लाइनर कोरिलेशंस व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड लाइनर कोरिलेशन इफ द टू सेट्स ऑफ द डाटा bearing fixed the proportions to each other are shown on the group paper. Their relationship will be indicated by the strings line. This linear correlations imply and strings line relationship. लाइनर कोरिलेशंस वो सीरीज़ हैं जहाँ पर टू वेरिएबल चेंज होता है, उनका कांस्टेंट भी चेंज होता है, उनका प्रोपोर्शंस भी बदल जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन को लाइनर कोरिलेशन बोलते हैं, जहाँ पर दो सेट डाटा को बेरिंग किया जाता है, उसको फिक्स प्रोपोर्शंस से शो करता है अलग अलग ग्राफ पेपर में, अलग अलग और रिलेशंस में। वहाँ पर इंडिकेट किया जाता है स्ट्रेंथ लाइन को, सीधी लाइन को, और यहाँ पर कोरिलेशंस इम्प्लीमेंट होता है और ये रिलेशनशिप ही लाइनर कोरिलेशनशिप कहा जाता है। नॉन लाइनर कोरिलेशनशिप। नॉन लाइनर कोरिलेशंस क्या आता है? When two variables do not change in my constants proportions, the relationship is the said to be non-linear. Such is a relation does not from strings line relation. Non-linear correlations वो होता है जब दो प्रकार के बदलाव चेंजेस आते हैं और उसमें कोई लाइनर नहीं होता है, और इस प्रकार का स्ट्रेक्स लाइन जो होती है वो कोरिलेशंस में कही जाएगी। लाइनर का एग्जांपल है ए 2 4 6 8 10 12 14। यह सेशन चल रहा है और सेशन चल रहा है यहाँ पर, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 5 10 15 20 25 35। Thus
for every change in variable by 2 units there is change variable b 5 units. So this is a linear correlations is a series actually same datas 2 4 5 some datas are 2 4 6 and 2 4 6 8 10 12 14. So same directions and B series are 5 10 20 5 10 15 20 25 30 and 35. Thus is every change is a variable A and B unit this change variable by 5 units. So A and B do different series. So A indicate 2 4 6 8 10 12 14. So this situation is the same conditions and different between only datas by 2 numbers, but B series 5 10 15. So first rank is 2 difference every data's number and B series 5 difference number. This is okay. So this is a compare variables unit 1 and unit 2. And non-linear correlations, say example A class 2 4 6 8 10 12 14 and B class 3 7 12 18 25 35 45. Here there is no specific relationship between the two variables, so both tend to change in same direction, that is both are increasing but not constant proportion. तो डियर स्टूडेंट्स दोनों रिलेशनशिप में जो वेरिएबल इंडिकेट कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में जाता है. जहाँ पर एक सीरीज़ में 2 का डिफरेंस है वहीं पर बी सीरीज़ में 5 का डिफरेंस है. ये आपका लाइनर कोरिलेशंस है. और नॉन लाइनर कोरिलेशंस में भी आपको 2 4 6 का 2 का डिफरेंस शो किया जा रहा है. अब आता है सिंपल एंड मल्टीप्लाई कोरिलेशन, साधारण और गुणात्मक सहसंबंध. First is a simple correlations. Simple correlation imply the study of the relationship between the two variable only, like the relationship between price and demand or the relationship between the money supply and price level. को सिंपल को रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें इम्प्लायमेंट की जाएगी, वो स्टडीज़ किया जाएगा जहाँ पर 2 वेरिएबल्स होंगे, जहाँ पर ये आपको बताया जाएगा उसका रिलेशनशिप के प्राइस और डिमांड में क्या डिफरेंस रहा है, दोनों मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में कितना डिफरेंस आया है. ये आपका सिंपल कोरिलेशंस होगा. और मल्टीप्लाई कोरिलेशंस क्या है, तो व्हेन द रिलेशनशिप अमोंग द 3 आर मोर देन द 3 वेरिएबल इज द स्टडीज ultimacy is called multiply correlation. In case of such correlation the entire set is the independence and in-depth variable is the solumency studies the instance effect to rainfall, manures, water on per hectare, productivity of wheat and solumency studies. multiply को रिलेशनशिप में कब वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा, जहाँ पर 3 आर मोर 3 या 3 से ज़्यादा वस्तुओं का सिचुएशन को दिया जा रहा है, जहाँ पर मल्टीप्लाई को रिलेशंस होएगा. को रिलेशंस में इंटायर को इंडिपेंडेंस रखा जाएगा और वेरिएबल को डिपेंड किया जाएगा. ओके. एंड यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है जिससे कि रेनफॉल, बारिश जो होती है उसका कोई फिक्स डाटा नहीं होता है. कहीं पर मैन्योर्स किया जा रहा है तो वो भी फिक्स नहीं है. वाटर किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी मात्रा में है ये भी कोई फिक्स नहीं है. और पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ वेट, गेहूं का जो प्रोडक्टिविटी होता है पर हेक्टर वो कोई फिक्स नहीं है. केवल एक क्या बोलते हैं उसको, एक सिंपल थ्रोट में बोला जाता है कितना प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है. अब आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशंस.
A degree of correlations refer to completions of the correlations. There can be following degrees: पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशंस क्या होता है उसको हम अलग अलग जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है उससे हम पढ़ने का कोशिश करेगा. परफेक्ट कोरिलेशंस व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन सेम प्रोपोर्शन इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन में बी टू ऑफ काइंड. परफेक्ट कोरिलेशनशिप वो होगा जहाँ पर दो वेरिएबलों में चेंज आएगा उनके प्रॉपर्टी को लेकर, वो परफेक्ट कोरिलेशन है. डेट इज सोल्व. और ये दो प्रकार के हो सकते हैं. परफेक्ट पॉजिटिव, सॉरी दिस इज नॉट परफेक्ट नेगेटिव. कोरिलेशन इज perfectly negative when the proportional change in two variable is the opposite direction. In this case the complicant of correlation is a negative one. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशंस में आपको डाटा तो सेम मिलेंगे लेकिन उसका जो प्रोपोर्शंस हैं, उसका जो वेरिएबल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल उल्टा. और इस प्रकार का जो सिचुएशन होती है उसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप की कैटेगरी में रखा जाएगा. ओके. नेक्स्ट, absence of the correlations if there is no relations between two series or variable. That is a change in one has no effect on the change in other than those series or variable lacked by correlations between them. Absence correlationship means no relation to series. दो सीरीज में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसमें दो के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशंस नहीं है. अब आता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशंस between the perfect correlation and absence of the correlation. There is a situation of limited degree of correlation, the real life one mostly found. Limited degree of the correlation is complicated, is more to 0 and less than or small than 0 but 1 is the greatest. The degree of correlations between the 0 and 1 may be result high when the correlations different series is close. One the called high degrees of correlations complication is between 0.75 and 1. So dear students, limited degrees of correlations between the absence situations में अलग अलग डिग्री प्रकाश होता है. और यहाँ पर जो वास्तविक लाइफ है उसमें खास बातों को ध्यान रखा जाता है. यहाँ पर जीरो से लेकर जीरो जो लेस देन है 1 से, तो यहाँ पर आर स्मॉलेस्ट 0 एंड बट 1 इज़ 1. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 से लेकर 1 का जो सिचुएशन होता है उसमें आपको लिमिट कोरिलेशंस होएगा और इसमें आपको हाई, मॉडरेट और लो मॉडरेट 3 सिचुएशंस को इंडिकेट किया जाएगा. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स you are understand this method. First is a high correlations, two series of close. One is a high degrees of correlation is complicated between 0.75 to 1. तो इसमें यह सिचुएशन होता है डियर स्टूडेंट्स कि 0.75 से 0.1 को मॉडरेट किया जाएगा. मॉडरेट में जो रिलेशंस हैं वो उसमें 2 सीरीज़ को इंडिकेट किया जाता है जिसमें स्मॉलेस्ट को ग्रेटेस्ट को शो किया जाता है. और ये कॉम्प्लिकेट लायर्स बिटवीन 0.25 टू 0.75 होएगा. अंडरस्टैंड. एंड लो, निचला वाला कोरिलेशंस क्या है? व्हेन द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन टू सीरीज इज वेरी स्मॉल इज कॉल्ड लो डिग्री कोरिलेशन. आई कॉम्प्लिकेट इज बिटवीन 0.0 एंड 0.75. उसमें दो बातों को, दो डिग्रीज को, दो सीरीज़ को छोटे स्तर पर देखा जाता है. जो कोरिलेशंस होगा इसमें 0.25 से लेकर 0.5. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो बेस्ट ऑफ लक. आई होप एंड नेक्स्ट टॉपिक tomorrow will be complete. So goodbye and have a nice day. Thank you very much.